ठीक है जी। अच्छा, ये जो साउंड होता है, ये साउंड आता नहीं आता? कुछ नहीं जाएगा? नहीं, अब तो जा रहा है फिलहाल। ठीक, ठीक है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि लास्ट टाइम हमने वोकैब की सीरीज चलाई थी और उसमें रूट वर्ड से मैंने वोकैब पढ़ाई थी, तो उसमें 15 वीडियोस हमारी ऑलरेडी चैनल पर पड़ी है। लेकिन आज की जो वीडियोस है इसमें हम A to Z वोकेबलरी स्टार्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा वोकेबलरी सीरीज। इस वोकेबलरी सीरीज में हम क्या चलेंगे बेटे, क्या क्या पढ़ेंगे ये देख लेते हैं फिलहाल। तो बेटे ये जो सिनोनिम्स है, सारे के सारे सिनोनिम्स आपके A to Z इसमें हो जाएंगे। एंटोनियम्स भी आ जाएंगे, लेकिन हम सिनोनिम से पढ़ेंगे तो सिनोनिम्स के साथ साथ हम प्रैक्टिस में जब एंटोनियम वाली क्लास चलेगी तो एंटोनियम भी आ जाएंगे उसमें। जैसे इडियम्स हो गई, आपकी इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गई, जिसमें हमारी फ्रेजल वर्ब भी आ जाएगी और इडियम्स भी आ जाएंगी। क्लियर? इसी तरह से हमारे होमोफोन्स आ जाएंगे, होमोनिम्स आ जाएंगे, पेरोनिम्स आ जाएंगे, वन वर्ड्स आ जाएंगे, हमारे स्पेलिंग्स आ जाएंगी, हमारी रूट वर्ड्स के थ्रू जो 15 क्लास पढ़ी है हमारी और भी क्लासेस आएंगी। क्लियर? इस वोकेब सीरीज का जो नाम दिया है मैंने A to Z, क्या नाम दिया बेटे? A to Z वोकेबलरी। A to Z वोकेबलरी का मतलब यानी कि A से स्टार्ट करेंगे हम, Z तक लेके जाएंगे और SSC के अकॉर्डिंग जितने वर्ड्स हमारे इंपॉर्टेंट है आपके सारे के सारे वर्ड्स इस क्लास में पढ़ाए जाएंगे। और इन वर्ड्स को आप देखना आने वाले एग्जाम में आपको हूबहू डायरेक्ट सेम वर्ड्स मिलेंगे। अब इस क्लास को जो बच्चा कंटिन्यू रखेगा वो आगे बढ़ता चला जाएगा, वो एडवांस होता चला जाएगा। ठीक है? जो बच्चा आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ेगा उसका तो हम कह ही नहीं सकते भाई। ठीक है? कामयाबी आपको लेनी है, पढ़ना भी आपको ही है। टीचर का काम होता पढ़ाना और स्टूडेंट का काम होता पढ़ना। टीचर मेहनत करेगा, स्टूडेंट मेहनत नहीं करेगा तब भी काम नहीं होगा। स्टूडेंट मेहनत करेंगे, टीचर काम नहीं करेगा तब भी मेहनत नहीं होगी, यानी तब भी काम नहीं बनेगा। दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी। जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस है उसमें भी आपको पढ़ना है, जो ऑनलाइन क्लासेस है उसमें भी आपको पढ़ना है। और हाँ, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको मैं एक बात बता दूं अभी इस वीडियो में, जो आज की क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूं ये, इस क्लास को जब ये आपके यूट्यूब चैनल पे जाएगी उसके अगले दिन मैं क्लास में ये वर्ड्स आपसे मालूम कर लूंगा, किसी से भी सुन सकता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ ये सारी की सारी क्लासेस आपको देखनी है। टाइम मैं बता दूं, ये टाइम जो है आपको डेली 7 बजे शाम को, 7 PM का मतलब होता है इवनिंग, 7 बजे शाम को आपको ये क्लास मिल जाया करेगी। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला शब्द है हमारा बेटे, देखो पहला शब्द है हमारा एबंडन। क्या है बेटे? एबंडन। तो ये जो एबंडन वर्ड है, ये जो एबंडन वर्ड है ना, ये इसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है ये ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। हर वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच में लेकर आया हूँ, हर वर्ड का एग्जाम्पल में लेकर आया हूँ, हर वर्ड के सिनोनिम्स में लेकर आया हूँ। ध्यान रखना ये बहुत जरूरी है। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है बेटे? वर्ब होती है। तो एबंडन क्या होती है? वर्ब, जिसका मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। क्या होता है? त्याग देना या छोड़ देना। क्लियर? मेरी बात समझे आप? तो एबंडन का मतलब क्या होता है? त्याग देना या छोड़ देना। इंग्लिश मीनिंग इसका देखो, टू लीव समवन, किसी इंसान को छोड़ देना, एस्पेशली समवन यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, जिसके लिए आप रेस्पॉन्सिबल हो, जिसके लिए आप रेस्पॉन्सिबल हो। जैसे किसी बच्चे को लेके गए मार्केट में, उसे वहीं छोड़ दिया हमने, उसे वहीं त्याग दिया। समवन ही छोड़ो, कोई चीज भी हो सकती है, कोई वस्तु भी हो सकती है। किसी वस्तु को जानबूझकर हम कहीं छोड़ के आ गए उसे भी हम क्या कहते हैं? एबंडन कहते हैं। एग्जाम्पल का देखो, हाउ कुड शी, वह कैसे, एबंडन कैसे छोड़ सकती है, हर ओन चाइल्ड, अपने खुद के बच्चे को,
वह कैसे त्याग सकती है, वह कैसे छोड़ सकती है अपने खुद के बच्चे को। अच्छा, वर्ड का कैसे यूज हुआ? सर कुड हमारी एक मॉडल वर्ब है जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल देते हैं, और कुड के बाद हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस तरीके से ये एबंडन वर्ड का यूज हुआ। सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव, इसलिए हमारा हाउ पहले आ रहा है और इंट्रोगेशन का निशान भी हमारा बाद में आ रहा है। क्लियर? इसके कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं बेटे। जैसे पहला वर्ड है हमारा रिलिंक्विश। रिलिंक्विश का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। फॉरसेक, छोड़ देना। डेजर्ट, अच्छा ये जो डेजर्ट है ये हमारा बड़ा अच्छा वर्ड है। डेजर्ट हमारा क्या होता है? छोड़ देना होता। एक डेजर्ट हमारा रेगिस्तान भी होता। देखो ये वर्ब है तो छोड़ देना। यहीं पर डेजर्ट हमारा जो है DESERT, डेजर्ट अगर हमारा नाउन है, क्या है बेटे? ये हमारा नाउन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमारा रेगिस्तान। क्या हो जाएगा बेटे इसका मतलब? रेगिस्तान। और यहीं पर एक वर्ड है हमारा डेजर्ट, DESSERT। डेजर्ट हमारा नाउन ही होता है जिसका मतलब होता है स्वीट्स। क्या होता है बेटे? स्वीट्स। स्वीट्स मतलब यानी जिसे हमारे घर में हलवा बनता है, खीर बनती है, इस तरह से, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में मीठी डिश। क्या बोल देंगे बेटे हम? मीठी डिश। क्लियर? उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आपको आ रही होगी। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का मतलब क्या होता है? छोड़ देना, गिव अप कर देना, त्याग देना। फिर आ जाता है हमारा रिनाउंस। रिनाउंस ज्यादातर उस केस में यूज करते हैं जब हम किसी सिंहासन को छोड़ देते हैं, किसी गद्दी को छोड़ देते हैं। जैसे बाहुबली में अमरेंद्र बाहुबली क्या छोड़ के चला जाता? अपना सिंहासन छोड़ के चला जाता। लीव आपको सबको पता है, लीव का मतलब छोड़ देना होता। यहीं पर एक सिनोनिम निकल जाता हमारा गिव अप कर देना। ठीक है, यहाँ पर गिव अप भी आ जाएगा इसका एक वर्ड। तो और भी बहुत सारे वर्ड्स इसके अलावा हो सकते हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटे, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एबल। अब देखो एबल हमारा डायरेक्ट एग्जाम में मालूम भी किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है नहीं करेगा वो, डायरेक्ट मालूम कई बार किया भी गया है। लेकिन ये एग्जाम में मालूम किए जाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। एबल वर्ड क्या है? देखो एबल वर्ड एक सफिक्स है। सफिक्स क्या होता है? किसी वर्ड के लास्ट में लग जाता। तो एबल जिस वर्ड के लास्ट में आता वो शब्द क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है हमारा? एडजेक्टिव। तो इसका मतलब क्या होता है? सक्षम होता, योग्य होता। सक्षम होता, योग्य होता, लायक होता। लायक जैसे हम कहते हैं ना, इस काम के लायक, उस काम के लायक, ये होता। तो इसका इंग्लिश मीनिंग देखें, क्लेवर और गुड एट डूइंग समथिंग। क्लेवर और गुड एट डूइंग समथिंग। क्लियर? एक बात याद रखना, यहां से आपको ग्रामर भी मिलेगी। जब किसी काम को करने में इंसान क्लेवर होता या गुड होता, किसी काम को करने में क्लेवर होता या गुड होता, तो उसके बाद एट आता डूइंग, एट डूइंग समथिंग। किसी काम को करने में अच्छा होना, किसी काम के लायक हो जाना, वो क्या कहलाएगा बेटे? एबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हमारा एबल। और एबल एक ऐसा वर्ड है हमारे इंग्लिश में, बड़ा अच्छा इसका यूज है जब कैन मॉडल वर्ब पढ़ोगे आप। एक फ्रेज होती है बी एबल टू डू समथिंग, बी एबल टू डू समथिंग। क्लियर? ये फ्रेज याद रखना, ये फ्रेज ऐसे चलती है बिल्कुल कोलोकेशन में, जब आप क्लोज टेस्ट वगैरह करोगे ना, इसका यूज आपको मिलेगा वहां पर। बी एबल टू डू समथिंग। जैसे मैंने बोल दिया ही इज एबल टू टीच यू, ही इज एबल टू टीच यू। जैसे मैं बोल देता हूं आई एम एबल टू प्ले क्रिकेट। तो ये जो बी है ना, बी, बी का मतलब क्या होता है बेटे? इज, एम, आर, वास, वर, बीन, बीइंग। एक बी वर्ब कहलाती है जिसे हम बोल देते हैं बी। एम, एबल आया हमारा, बी के बाद क्या है हमारा? एबल। एबल के बाद आता हमारा इन्फिनेटिव टू प्ले। यहां पर क्या लिख रखा? टू डू इन्फिनेटिव कहलाता, और क्रिकेट इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यू आर एबल, तुम सब, ठीक है, तुम सब एबल हो, योग्य हो, ठीक है, समझने के लिए। ऑल दीज वोकेब सेशन, ये सारे के सारे जो वोकेब सेशन है हमारे, आप उसको समझने के लायक हो क्योंकि आप योग्य हो। क्लियर? तो इसके सिनोनिम देखो, केपेबल, मैंने क्या बोला था? ये क्षमता को दिखाता है और लास्ट में भी आ जाता। तो केपेबल, कॉम्पिटेंट,
आपने सुना होगा कंपटीशन की तैयारी कर रहे, कंपीट, कंपीट मतलब होता है एक वर्ब, कंपीट का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना, एक दूसरे से फाइट करना कंपटीशन में। तो कॉम्पिटेंट, एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब होता है लायक होता है, ठीक है। टैलेंटेड, टैलेंटेड होगा तो जाहिर सी बात है एबल होगा। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट का मतलब होता है यानी कि जो दिमाग से तेज होता है, एबल होता, कुशल होता, स्किल्ड होता, ठीक है। आगे बढ़ते बेटे, नेक्स्ट वर्ड आता हमारा अबंडेंट। अच्छा बच्चे कंफ्यूज जाते हैं अबंडेंट में और अबंडेंट में। बेटे कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर, आपको कंफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं होना। जो भी दिक्कत है आप कमेंट कर दो, या मेरा नंबर है, मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप, 75002300 और 24। अगर कोई भी डाउट आए, कोई भी कुछ चीज़ में प्रॉब्लम आए, तो मुझे इस पर सिंपल से एक व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए कि सर यहाँ पर आपके जैसे वीडियो है ना, वीडियो का टाइम देख लेना, सर वीडियो नंबर 1 में, वीडियो नंबर 2 में इतने टाइम पर आपकी ये मिस्टेक हो गई है, आपसे ये मेरा डाउट नहीं है, मेरा डाउट ये है, मुझे समझ नहीं आया, इसे समझा दीजिए, तो वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्लियर। फिलहाल इसे मिटाते हैं। तो हमारा वर्ड आता है अबंडेंट। अबंडेंट में देखते हैं पहले बेटे, जो एबंडेंट है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये भी एडजेक्टिव है सर। अबंडेंट क्या होता है, ये भी एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है, प्रचुर। प्रचुर क्या होता है इसका मतलब, प्रचुर या भरपूर, प्रचुर या भरपूर। एक और मीनिंग लिख सकते हैं सर, अधिकता। क्या होता है, अधिकता या अधिक, क्या होता है, अधिक। सर इसका इंग्लिश मीनिंग देखो, समथिंग, समथिंग दैट इज अवेलेबल, कुछ जो अवेलेबल है, इन लार्ज क्वांटिटीज। इन लार्ज क्वांटिटीज का मतलब यानी कि ज्यादा क्वांटिटीज में। सो देट देयर इज मोर देन इनफ, सो देट देयर इज मोर देन इनफ। कोई चीज हमारे पास, मान लो जैसे हमारा जो फैमिली का खर्चा है चीनी का, मान लो 2 किलो का, 2 किलो में सारी फैमिली 1 महीने के लिए चीनी खा लेती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, मुझे नहीं पता कि कितनी खाई जाती है कितनी नहीं। अब हमारे पास 4 किलो चीनी है, तो हम कहेंगे बहुत है यार, बहुत ज्यादा है, ये तो जितनी चाहिए उससे कई गुना ज्यादा है। तो अबंडेंट का मतलब क्या होता है बेटे, प्रचुर, भरपूर। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, द फूड, द फूड वॉज अबंडेंट। वॉस हमारी यहाँ पर क्या है बेटे, लिंकिंग वर्ब है। वॉस हमारी क्या है, लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आ जाता है हमारा, एडजेक्टिव आ जाता है इजीली। द फूड वॉज अबंडेंट एंड डिलीशियस। फूड बहुत ज्यादा मात्रा में था और स्वादिष्ट था। डिलीशियस का मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट, क्लियर। ये भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव, ये भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। प्लेंटीफुल मेनी टाइम्स मालूम किया गया भाई, प्लेंटीफुल। एक बार मुझे चेक करने दीजिए, कभी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही हो उधर, सही आ रहा है, ठीक है। तो प्लेंटीफुल ये हमारा एडजेक्टिव है, कई बार मालूम किया गया है। प्लेंटीफुल का मतलब क्या होता है, अधिकता। प्लेंटीफुल का मतलब क्या होता है, अधिकता। कोपियस, कोपियस का मतलब क्या होता है, ज्यादा होना, अधिकता होना, क्लियर। एम्पल इसका सिनोनिम से ओवरफ्लोइंग। ओवरफ्लोइंग तुमने सुना होगा ना, इस तरह से ओवरफ्लो, जैसे 1 मिनट, जैसे कोई एक पॉन्ड है, एक तरह से गिलास मान लो, ये क्या बना हमारा गिलास, तो यहाँ पर पानी हो गया, यहाँ भी पानी हो गया, यहाँ पर जब पानी ज्यादा हो जाता, जब पानी ज्यादा होता तो वो नीचे गिरने लगता, वो नीचे गिरना होता, वो क्या होता, ओवरफ्लो हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा, ओवरफ्लो। लेविश, लेविश होता है बहुत ज्यादा खर्च करने वाला, ठीक है, जो ज्यादा खर्च होता है, बहुत ज्यादा होता है ना उसके पास। प्रोफ्यूज ये भी ज्यादा वो दिखाता। प्लेंटीफुल देखो दोबारा यूज हो गया, तो इसे हम इसे हटा देते हैं फिलहाल, क्लियर, इसे हटा देते हैं। इसके अलावा और भी वर्ड्स हो सकते हैं। आगे बढ़े बेटे, नेक्स्ट वर्ड आता हमारा एडॉर्न। बड़ा प्यारा वर्ड है ये भी, एडॉर्न। देखो एडॉर्न, एडॉर्न का मतलब होता है सजाना या संवारना। अच्छा यहाँ रह गया तो इसे लिख लेना, ये होती वर्ब। क्या होती बेटे, ये वर्ब। एडॉर्न का मतलब होता है सजाना या संवारना, सजाना या संवारना। एक बात बता दूं मैं, जब हिंदी में ना आ जाता ना, ना किसी वर्ड के लास्ट में, तो 99% वो जो वर्ड होगा ना, वो वर्ब होगा। क्या होगा, वो वर्ब होगा। तो एडॉर्न का मतलब क्या होगा, सजाना या संवारना, क्लियर। इसमें हमारा इंग्लिश जो मीनिंग है ये आ जाता है, देखो, टू डेकोरेट, टू डेकोरेट समथिंग, किसी चीज को सजाना, किसी चीज को सजाना। जैसे फल वाला जो होता है, फल वाला जो बंदा होता है,
जो फल बेचता है, सब्जी बेचता है, तो वो क्या करता है, फलों को सजा सजा के रखता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, फलों को सजा सजा के रखता है। ठीक है, इसी तरह से जब हम किसी होटल में जाते हैं, वो सैलेड बना कर देते हैं। ठीक, जब वो सर्व करते हैं ना, बड़ी अच्छी सैलेड बना के देखते हैं। जैसे 5 स्टार होटल है तो वहाँ पर तरबूज का कबूतर बना देंगे, तो वो क्या होता है, सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, एड ऑन करते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल देखिए, ऑल द चर्च, ऑल द चर्च वॉल्स, ऑल द चर्च वॉल्स, सारी की सारी जो दीवारें हैं चर्च की, वर एडॉर्न्ड, सजा दी गई थी। ये पैसिव वॉइस है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में इसे यूज किया गया। सजा दी गई थी विद रिलीजियस पेंटिंग्स, विद रिलीजियस पेंटिंग्स, जो धार्मिक पेंटिंग्स थी ना, उससे सजा दी गई थी, दीवारों पे पेंटिंग बना दी गई थी। क्लियर? इसके लिए सिनोनिम आता डेकोरेट, एम्बेलिश, ब्यूटीफाई, गार्निश, एनहांस, ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट होता है जैसे किसी लेडी को हम जब ज्वेलरी पहनाते ना, तो उस ज्वेलरी से क्या होता है ना, उस लेडीज को सजाया जाता है। जैसे दुल्हन को ज्वेलरी पहनाई जाती है तो उसे क्या किया जाता है, सजाया जाता है। क्या किया जाता है बेटे, सजाया जाता है। क्लियर? उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड आता एग्री। नेक्स्ट वर्ड क्या आता हमारा, एग्री, सॉरी एंग्री। नेक्स्ट वर्ड क्या आता हमारा, एंग्री। तो एंग्री वर्ड हमारा क्या होता है बेटे, एडजेक्टिव होता है। एंग्री वर्ड हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रोधित। क्रोधित मतलब यानी गुस्से में, गुस्से में जो इंसान क्या हो जाता है, गुस्से में हो जाता है, गुस्से वाला दिखता है, एंग्री दिखता है, उसे बोल देते हैं। ये क्या है, फीलिंग होती है बस। जैसे हम अभी खुश है, कोई इंसान सैड है, कोई इंसान एंग्री है, ठीक है। वो देखो, फीलिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फीलिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस है। विच मेक, विच मेक, विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, इमोशंस के अकॉर्डिंग हमारी मेक वर्ब आ रही। विच मेक यू, जो तुम्हें बना दे, जो तुम्हें बदल दे। वांट टू शाउट, चिल्लाने पर। एट समवन, शाउट एट, याद रखना, शाउट एट समवन होता है, ये फ्रेज चलती है, शाउट एट समवन। ऐसी कोई फीलिंग, ऐसी कोई बात जो आपको किसी के ऊपर गुस्सा दिला दे, किसी के ऊपर चिल्लाने पे मजबूर कर दे, उसे बोलते हैं हम एंग्री। क्या बोलते हैं, एंग्री। अब यहां पर सीखने को बहुत कुछ है भाई, इसलिए मैंने यहां पर 3 एग्जांपल डाले। राम इज एंग्री एट, राम इज एंग्री एट, इधर ध्यान दो। राम इज एंग्री एट, एंग्री एट श्याम्स बैड कंडक्ट। जब किसी के बिहेवियर पे हम एंग्री होते तो एट लगाते। यहां पर श्याम पर नहीं चिल्लाया, वो श्याम के बिहेवियर पे चिल्लाया। जो श्याम का बुरा कंडक्ट वाला जो बिहेवियर है ना, उस पर चिल्लाया वो। तो याद रखना, एंग्री के साथ एट तब आएगा जब किसी का बिहेवियर पे हम बात कर रहे हैं। क्लियर? राम इज एंग्री विद श्याम, किसी इंसान के ऊपर चिल्ला रहे, किसी इंसान के साथ, यानी कि हम गुस्सा है तो एंग्री विद उस इंसान का नाम लिख देना। क्लियर? ही इज एंग्री विद मी, देखो ही इज एंग्री विद मी, मी भी तो इंसान ही है ना, यहां नाम दे दिया ऊपर, यहां पर मी दे दिया। ही इज एंग्री विद मी फॉर माई रिमार्क, फॉर माई रिमार्क, जो मैंने उसे रिमार्क दिए थे उसके लिए वो क्या है भैया, एंग्री है। क्लियर? इसके सिनोनिम से देखो, फ्यूरियस इसका सिनोनिम है बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा, ठीक है, गुस्से में होना। रैथफुल, इसे रैथफुल नहीं पढ़ेंगे, रैथफुल क्या पढ़ेंगे बेटे, रैथफुल। इरेट, यही से बन जाता इरिटेट, तो इरेट। फ्यूरियस दोबारा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलो पढ़ लेना। फ्यूरियस, एनरेज्ड, एनॉयड, ये सारे के सारे क्या है, इसके सिनोनिम से। सब किसको दिखा रहे बेटे, गुस्से को दिखा रहे। किसे दिखा रहे, गुस्से को। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हमारा अचीव। अचीव की स्पेलिंग पे ध्यान देना बेटे, ACHI और ई में खेलेगा तुमसे, वो एग्जाम में क्या करके देगा, इस तरह से देगा, ई और आई करके देगा। क्लियर? तो यहां पर ई आई मत कर देना, अचीव में आई पहले आएगा, ई बाद में आएगा। लेकिन एक शब्द है हमारा बिलीव, BELIEVE, बिलीव में याद रखना लाई आता, लाई,
बिलीव में क्या था, लाई, BELIEV, वहां पर वो क्या करके देगा, IE करके देगा। इसी तरह से रिसीव, RECEIVE, रिसीव में क्या होगा, पहले ई आएगा बाद में आई आएगा। तो ये ध्यान रखना, कुछ स्पेलिंग से ऐसी जहां ई और आई में कंफ्यूजन होगा आपको, तो भैया ये प्रैक्टिस से सही होंगी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई अपनी मम्मी के पेट से सीख के नहीं आता, धीरे 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 सब चीजें सही होने लगती है। सॉरी यार। तो अचीव का मतलब क्या होता है बेटे, प्राप्त करना, और इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है बेटे, वर्ब। इसका मीनिंग देखो बेटे, टू सक्सेसफुली कंप्लीट, टू सक्सेसफुली कंप्लीट समथिंग, कुछ सफलतापूर्वक जो कंप्लीट हो जाए, सफलतापूर्वक जो कंप्लीट हो जाए, और गेट पाना, ए गुड रिजल्ट, कोई रिजल्ट पाना, स्पेशली बाय वर्किंग हार्ड, मतलब मेहनत करके, जैसे तुम वोकैब याद करके प्रैक्टिस करके आप जॉब पालो, तो उसे हम क्या बोल देंगे, अचीव कह देंगे। कहते नहीं, ही अचीव्ड ए गुड जॉब, ही अचीव्ड हिज ड्रीम जॉब। तो अचीव का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। लेकिन कैसे प्राप्त करना बेटे, मेहनत से, कुछ करके प्राप्त करना। एग्जाम्पल देखो, शी इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, शी इवेंचुअली अचीव्ड, आखिरकार उसने पाली, हर उसने पा लिया हर गोल, अपना जो गोल था, उसका जो एम था, ऑफ बिकमिंग, बनने का, ए प्रोफेसर, ए प्रोफेसर, आखिरकार उसने अपना गोल अचीव कर लिया प्रोफेसर बनने का। क्लियर। तो इसमें कुछ सिनोनिम है, एकम्प्लिश, क्या बेटे ये, एकम्प्लिश, एकम्प्लिश का मतलब क्या होता है, सफल होना होता है, प्राप्त करना होता है। क्लियर। अटेन, प्राप्त करना, फुलफिल, बस याद रखना फुलफिल, ये जो लिखा है ना फुलफिल, ये बिल्कुल सही है, लेकिन कई जगह तुम्हें फुलफिल ये वाला मिलेगा, FULFILL। बेटे ये अमेरिकन है, इसमें अमेरिकन में डबल एल आता, ब्रिटिश में सिंगल एल आता। और हम जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो ब्रिटिश पढ़ते हैं, हम जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, ब्रिटिश। तो ब्रिटिश इंग्लिश में सिंगल एल का यूज होता, याद रखना, एग्जाम में कई बार आया हुआ। ये फुलफिल की स्पेलिंग गलत होती है, ध्यान रखना, ये वाली सही बिल्कुल। एक्वायर, प्राप्त करना, सक्सीड, सक्सीड का मतलब क्या होता है बेटे, प्राप्त करना। गेन का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। ऑब्टेन का मतलब क्या होता है बेटे, प्राप्त करना। क्लियर। देखो आगे बढ़ते फिर, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एडमायर। क्या वर्ड आता है बेटे, एडमायर। एडमायर, एडमायर, एडमायर का मतलब होता है वर्ब। एडमायर का मतलब क्या होता है बेटे, वर्ब, जिसका मतलब होता है प्रशंसा करना, जिसका मतलब क्या होता है बेटे, प्रशंसा करना। प्रशंसा मतलब तारीफ करना, कोई काम अच्छे से क्या हो तो उसकी तारीफ करेंगे हम। तो देखो सिनोनिम, सॉरी इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। टू रेस्पेक्ट एंड लाइक, किसी की इज्जत करना और किसी को पसंद करना। समवन, किसी को। बिकॉज दे हैव डन, क्योंकि वो कर चुके हैं। समथिंग, कुछ ऐसा। देट यू थिंक इज गुड, जो तुम्हें लगता है कि अच्छा है। जब हमें कुछ चीज अच्छी लगती है, जैसे किसी ने कोई काम करा, जैसे मेरी ये क्लास है, आपको अगर अच्छी लगी होगी, आपको अच्छी लगेगी, तो आप क्या करोगे, तारीफ करोगे। क्या करोगे आप, तारीफ। और इंसान की तारीफ तभी होती है जब वो कोई एक्शन ऐसा करे जो हमें अच्छा लगे, तभी तारीफ होती है। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो तारीफ कोई नहीं करता इस जमाने में। तो एग्जांपल देखो, वी ऑलवेज एडमायर, हम हमेशा प्रशंसा करते हैं। हिम, किसकी, हिम की। फॉर हिज करेज, उसके साहस के लिए, उसके साहस के लिए। भाई उसमें बहुत हिम्मत है, इसलिए हम उसकी क्या करते हैं, तारीफ करते हैं। क्लियर। एप्रिसिएट, इसका बहुत अच्छा वर्ड है सिनोनिम से। एक्लेम, तारीफ करना। कॉम्प्लीमेंट, देखो कॉम्प्लीमेंट आई वाला जो होता है, ये आई वाला ये होता है तारीफ करना। एक कॉम्प्लीमेंट और होता है बेटे, कॉम्प्लीमेंट जो ई वाला ना, ई वाला ये होता पूरक, जो हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ध्यान रखना। क्लियर। एप्लाउड होता खूब तारीफ करना, खूब उछल उछल के तालियां बजाना। कमेंड, प्रेज, एक्सॉल्ट, एक्सटॉल, रेवरी, रेस्पेक्ट, एडोर। अब यहां बात आती है, यहां पर सर एडोर वर्ड आया। अभी आपने पढ़ा था एडोर्न।
एडोर्न का मतलब होता सजाना। देखो मैं लिख देता हूं, एडोर्न, एडोर्न का मतलब होता सजाना, और एडोर का मतलब होता तारीफ करना। यही तो कंफ्यूजन है, यही तो कंफ्यूजन है कि एडोर का मतलब क्या है, एडोर्न का मतलब क्या है। लेकिन बेटे जब आप पढ़ोगे और आप इसको देखोगे, कंटिन्यू नोट्स बनाओगे आप अपने, तो आपको पता चल जाएगा कि सर अब डाउट जो है हमारा वो खत्म हो गया। आपने जो पढ़ाया, हमने एडोर्न को भी नोट करा, हमने एडोर को भी नोट करा, जब आपने दोबारा दिखाया उस पर भी ध्यान दिया, तो कहां से बचेगी वोकेबलरी। बच्चा कहता है कि वोकेब हमसे नहीं हो रही, भैया सबसे होगी, करो तो सही। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो करे और उसका ना हो ही नहीं सकता। जो मेहनत करेगा इस जमाने में उसका सिलेक्शन 100% होगा, जो मेहनत नहीं करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ बच्चे झूठी मेहनत करते हैं, माँ बाप को दिखाते कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करते, वो एक्चुअल में मोबाइल चला रहे हैं, वो रील्स देख रहे हैं, लेकिन वो झूठी मेहनत कर रहे हैं। उनको पछतावा होगा, आने वाले टाइम में जरूर होगा पछतावा। क्लियर, आगे बढ़ते बेटे। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एक्टिव। बिल्कुल ये भी आप ही के ऊपर आया बेटे, एक्टिव। एक्टिव जो वर्ड हमारा ये है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है सक्रिय। अब हिंदी थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ जाती, तो सक्रिय ना बोल के फुर्तीला बोल दो। क्लियर, एक्टिव का मतलब क्या हो जाता, फुर्तीला भी हो जाता। तो इसमें देखते बेटे, ऑलवेज बिजी डूइंग थिंग्स, जो हमेशा कुछ करने में बिजी होगा। जाहिर सी बात है, मैं पढ़ाने में बिजी हूं तो मैं अभी एक्टिव हूं, लेकिन मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं, लो भैया पढ़ लो, तो भाई मैं एक्टिव नहीं हूं, फिर मैं पैसिव बन जाऊंगा। क्लियर, हमेशा जोश के साथ पढ़ाना, ठीक है, एनर्जी के साथ पढ़ाना, उसे क्या बोलेंगे हम, एक्टिव। क्लियर, स्पेशली फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज, मतलब कोई इंसान कुछ करने में एक्टिव है, फिजिकल एक्टिविटीज कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज मतलब बॉडी से, हाथों से, पैरों से काम कर रहा है। अब मेंटल एक्टिविटीज कर रहा है जो दिमाग से काम कर रहा है। जैसे आप लाइब्रेरी में बैठ के जब पढ़ते हो तो फिजिकली एक्टिविटीज नहीं करते, आप मेंटली एक्टिविटीज करते हैं। आप किसी को नींद आ रही हो इस तरह से कर रहा है, तो बेटे वो मेंटली एक्टिव नहीं है, वो मेंटली पैसिव पढ़ा है उस टाइम। क्लियर, तो आ जाओ इस पे, शी इज, ये जो अपोस्ट्रोफी लगा ना, शी इज, इसका मतलब क्या है, शी इज ओवर 80, वह लगभग 80 उम्र से ऊपर है, 80 साल से ऊपर है। बट लेकिन इज, लेकिन इज किसके लिए आया, शी के लिए आया। बट शी इज स्टिल वेरी एक्टिव, लेकिन वो अभी भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, अभी भी क्या है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। क्लियर, ये एक्टिव हमारा एडजेक्टिव है। क्या है हमारा बेटे, ये एडजेक्टिव है। आ जाओ सुनिए, एनर्जेटिक बड़ा अच्छा वर्ड है। एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान, जिसके अंदर अभी ऊर्जा है। ठीक है, अलाइव, अलाइव मतलब जिंदा, जो इंसान जिंदा होगा अपने काम करने में, ठीक है, वो एनर्जेटिक कहलाएगा। डायनामिक, एजाइल, बेटे ये एजाइल और निम्बल तो ऐसे वर्ड है जो जोड़े में ही आते हैं। एजाइल का सिनोनिम मालूम करेगा निम्बल, और निम्बल का मालूम करेगा एजाइल। देख लेना, नोट कर लेना, मिल जाएगा कहीं ना कहीं। एजाइल फुर्तीला, निम्बल फुर्तीला, लाइवली फुर्तीला, जेस्टफुल होता उत्साह से भरपूर। जैसे उत्साह, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अगर इस उत्साह से के साथ अगर आप अपनी वोकेब याद कर लो तो एग्जाम निकल जाएगा आपका बेटे। जेस्टफुल, विगोरस, ये भी क्या होता है, उत्साह से भरपूर ही होता है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एंशिएंट, बड़ा प्यारा वर्ड है। क्या है हमारा, एंशिएंट। एंशिएंट, इसकी स्पेलिंग आ जाती है NCIENT, एंशिएंट। एंशिएंट होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब क्या होता है, प्राचीन। प्राचीन मतलब पुराना। क्या होता है बेटे, पुराना। बिलोंगिंग टू ए टाइम, किसी टाइम से रिलेटेड होना, किसी टाइम से संबंधित होना। अगो, पहले के। इन हिस्ट्री, जो हिस्ट्री में, स्पेशली थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। वैसे एज एंशिएंट जो वर्ड है ना हमारा, एंशिएंट वर्ड, उस वर्ड को दिखाता है जो ऐसे टाइम को बिलोंग करता है जो अब से 1000 ईयर्स अगो से हो। लेकिन अब जो ना न्यू मॉडर्न इंग्लिश में क्या हुआ, जो भी चीजें हो जाती जो हमारी बीत गई, जो पास्ट में चली गई, वो एंशिएंट में काउंट होती है। क्लियर, जैसा आप पढ़ते हो एंशिएंट हिस्ट्री, कितने साल पहले की बात है, 320 ईसी, 322 ईसी, 320 ईसी की बात चल रही, ठीक है, BC की बात चल रही, सॉरी, बिफोर क्राइस्ट। तो इसमें आ जाता है एग्जांपल, द हड़प्पा सिविलाइजेशन। द हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एंशिएंट। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है ना,
हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है वो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। मेन है कि हड़प्पा सबसे पुरानी, बहुत सारी है, सबसे पुरानी उनमें से कोई एक है, उसका नाम क्या है बेटे? हड़प्पा। क्लियर? इसका जो सबसे ज्यादा आने वाला सिनोनिम है वो है एंटिक। कौन सा है? एंटिक। ओल्ड इसका सिनोनिम है, आर्केइक इसका सिनोनिम है। यही से बन जाता हमारा आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी पुरातात्विक विज्ञान। एंटिक इसका जो सिनोनिम आता है एंशिएंट का, एंशिएंट का एंटिक, एंटिक का एंशिएंट। आर्केइक दोबारा आ गया, चलो छोड़ो से। प्रिमिटिव इसका सिनोनिम आ जाता है हिस्टोरिक, इसका सिनोनिम आ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा असिस्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है बेटा? हमारा असिस्ट। तो असिस्ट देखो यहीं से बन जाता है हमारा असिस्टेंट। असिस्टेंट होता है हमारा नाउन और असिस्ट होता है हमारा वर्ब। असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना, किसी की हेल्प करना। सहायता करना मतलब किसी की हेल्प करना। इंग्लिश में लिख देता हूँ बेटे मदद करना, किसी की क्या होता है, सॉरी हिंदी में लिख देता हूँ मदद करना। क्या होता है बेटे? मदद करना। टू हेल्प समवन, किसी की मदद करना। टू डू कुछ करने के लिए, समथिंग। टू डू मतलब करने के लिए, समथिंग मतलब कुछ करने के लिए। क्लियर? तो इसका एक सिनोनिम है हमारा, सॉरी एग्जांपल है हमारा वी वांट टू असिस्ट। याद रखना वांट के बाद हमेशा क्या आता है? इन्फिनिटिव आता है, अगर कोई वर्ब लिखी जाएगी तो। वी वांट टू असिस्ट, हम मदद करना चाहते हैं। पीपल लोगों की, टू स्टे रोकने के लिए, इन दियर ओन होम्स उनके खुद के घर में रोकने के लिए मदद करना चाहते हैं। जैसे भ्रमण होता है ना, जिसे बोलते हैं एमिग्रेशन बोल देते हैं, माइग्रेंट करते हैं लोग, जैसे पहाड़ों पे से मैदान में आ रहे लोग। तो उत्तराखंड की या जो पहाड़ी गवर्नमेंट है, हिमाचल है या कहीं की भी गवर्नमेंट है जहाँ पहाड़ी इलाके है, तो वो क्या कोशिश कर रहे कि जो उनके स्टेट के लोग हैं वो वहीं रुके रहे, वो इधर उधर ना जाए। ठीक है, कोशिश कर रहे फिलहाल। सिनोनिम आ जाएगा हेल्प इसका सिनोनिम है, सपोर्ट इसका सिनोनिम है, एड इसका सिनोनिम है। फैसिलिटेट वर्ड बना है फसाइल से। फसाइल का मतलब होता है आसान बनाना, वहीं से बना हमारा फैसिलिटेट, हेल्प करना, सर्व करना, सकर करना, ये इसके सिनोनिम्स है। बेटे आज हमारी ये जो है पहला दिन था, हमने 10 वर्ड लिए। धीरे धीरे हम 10 वर्ड फिर 15 आ जाएंगे, फिर 20 पे आ जाएंगे। इस तरह से हमने 20-25 वर्ड से पर डे सीखेंगे हम। क्लियर? अब ये 20-25 वर्ड से नहीं है, बहुत सारे वर्ड से। एक बार मैं रिकॉल करवाऊंगा सारे के सारे वर्ड्स। क्लियर? देखो भाई, एबंडन का मतलब, सॉरी एबंडन का मतलब क्या होता है? त्याग देना, छोड़ देना। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एबल का मतलब क्या होता है? सक्षम या योग्य, मतलब यानी कि लायक होना। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा अबंडेंट का मतलब क्या होता है? अधिक होना, प्रचुर होना, भरपूर होना। क्लियर? फिर नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एडोर्न का मतलब होता है सजाना। एडोर्न का मतलब क्या होता है? सजाना, संवारना, इस प्राप्त करना। ठीक है, 1 मिनट। एंग्री मतलब होता है क्रोधित होना। ठीक है। अचीव मतलब क्या होता है बेटे? अचीव मतलब प्राप्त करना। क्लियर? एडमायर क्या होता है? प्रशंसा करना। जो एडोर हमने पढ़ा, देखो 1 मिनट, क्या हुआ ये, सॉरी। अच्छा, एडोर प्रशंसा करना। एडोर का मतलब हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? प्रशंसा करना। फिर नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हमारा एक्टिव मतलब क्या होता है? फुर्तीला, ऊर्जावान, सक्रिय। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एंशिएंट का मतलब क्या होता है? प्राचीन। क्या होता है बेटे? प्राचीन। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा असिस्ट का मतलब क्या होता है? वर्ब, सॉरी असिस्ट होती है वर्ब जिसका मतलब होता है हेल्प करना। क्या होता है? हेल्प करना। अब रुक जाओ, थोड़ी बहुत बोलने में परेशानी हो जाती कभी कभी इंसान को, तो शब्द आगे पीछे हो जाते हैं, उसके लिए तो मैं सॉरी कहूँगा फिलहाल, क्योंकि ये क्लास से पहले काफ़ी टाइम बाद, बहुत दिनों बाद क्लास रिकॉर्ड हुई। क्लियर? तो धीरे धीरे हम रिदम में आ जाएंगे। अगर कुछ कमी है लगी है तो मुझे बताना। ठीक है, जो नंबर मैंने दिया आपको। क्लियर? और इस क्लास के बाद मेरा जो टेलीग्राम चैनल है एसएससी वाले गुरुजी, मैं लिख देता हूँ बेटे एसएससी वाले गुरुजी, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, हमारा एसएससी वाले गुरुजी ये यूट्यूब चैनल है, यही हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया होगा, वहाँ से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। उस पर जाने के बाद आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर बेटे?
और इस वीडियो को इतना सपोर्ट करना कि ये वीडियो उस बच्चे तक जाए जो बच्चे के पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, वो हमारी फ्री में वोकैब पढ़ सकता। क्लियर, एक एक वर्ड हमारा इसका प्रीवियस ईयर का वर्ड है। ठीक है, जितनी इसे शेयर की जा सके उतनी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।